जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कई भाई बहनों के मुझे कमेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि भैया अनुभव कैसे महसूस करें, अनुभव क्या होते हैं, अनुभव को कैसे महसूस किया जाता है, कैसे पता करें कि हम पे भगवान की कृपा आ रही है या नहीं आ रही। हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, ऐसे जो मुझे कमेंट्स आते हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत आराधना करते हैं भगवान का, बहुत ध्यान लगाते हैं, बहुत मंत्र जाप करते हैं, मगर हमें कुछ समझ में नहीं आता कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है या नहीं। कई लोगों के कमेंट्स आते हैं भैया हमारे ऊपर शक्ति किसकी चल रही है। तो मैं ये खुद से महसूस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे महसूस कर सकते हो कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना एवं शेयर कर देना। भगवान की कृपा कैसे महसूस करें। जब आप पूजा पाठ करते हो अपने घर के मंदिर में, तो उस समय भगवान की एनर्जी को कैसे महसूस करना होता है, कैसे देखना होता है कि वाकई में ही हमारे पे भगवान की कृपा आ रही है या नहीं आ रही है। ये भगवान की कृपा है जो हमें महसूस हो रही थी, पता नहीं लगता। कई दफा भगवान की एनर्जी हमें फील करवा के भी चली जाती है, हमारे को पता ही नहीं होता कि भगवान की एनर्जी को फील कैसे करना होता है, महसूस कैसे करना होता है। ठीक है, तो वही चीज बता रहा हूं मैं आपको। जब भी आप अपने आसन पे बैठे तो सबसे पहले उस आसन देवता को नमस्कार करना चाहिए आपको। ठीक है, आप क्या करते हो, डायरेक्टली आसन बिछाया और डायरेक्टली बैठ गए। ठीक है, ऐसे नहीं। सबसे पहले आसन को थोड़ा सा झाड़ लें ताकि गंदा ना हो, वो थोड़ा सा झाड़ के उसको बिछाएं अपने पूजा स्थल पे। बिछाने के बाद उसको नमन करें, नमस्कार करें कि आसन देवता आपको मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है, उसके बाद आप आसन पे विराजमान हो जाए। अब आसन पे विराजमान होने के बाद आप जैसे ही आप चाहे पूजा स्टार्ट कैसे भी करते हो, भगवान की ज्योत जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, धूप बत्ती जलाते हो, भगवान के लिए जल रखते हो, खाना रखते हो, भोजन रखते हो, किसी भी तरीके से कैसे भी आप पूजा पाठ करते हो, भगवान की एनर्जी को फील कैसे करना है मैं बताऊंगा। जब आप आसन में बैठते हो ना, कमर को सीधी करके उस समय आपको फील होती है। चाहे आप कोई पाठ कर रहे हो, किताब को ऐसे रख करके कोई पाठ कर रहे हो, ठीक है, तो आप भगवान की एनर्जी को कैसे महसूस करोगे। आपकी जो सबसे पहले होने वाली चीज है ना, ज्योत, भगवान की ज्योत के अंदर फूल बनने लग जाएंगे। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा अगर उसमें अलग अलग किस्म के फूल बनते हैं, बड़े बड़े फूल बनते हैं, तो ये सोचो आपके ऊपर भगवान की कृपा आ रही है। ठीक है, अब दूसरा जो है सिम्टम मैं वो आपको बताता हूं। कई दफा ज्योत आपने जलाई है छोटी सी, मगर एकदम से ज्योत है ना ऊपर तक ऐसे बढ़ने लग जाती है ज्योत। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर आ रही है, ताकि ये ज्योति का बढ़ना एकदम से ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब जो दूसरी कृपा है उसके बारे में बताऊं। जब आप आसन पे बैठते हो ना कमर को सीधी करके, तो आपके पैरों का सुन्न हो जाना, पैर आपके जल्द से जल्द सुन्न होने लग जाते हैं, सुन्न की अवस्था में जाने लग जाते हैं। सुन्न का अर्थ यह है कि आप सुन्न की अवस्था में पैरों से जब स्टार्ट होते हो तो आपको यह समझना चाहिए भगवान की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्दी आ रही है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा आपके पैरों की तलवे झन 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 करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उससे आपको ये सोचना कि भगवान की एनर्जी आपके ऊपर जल्दी आ रही है, इसलिए आप हल्के हो रहे हो। कभी आपने देखा होगा कि कोई मंत्र जाप कर रहे हो, मंत्र जाप करते करते ठंडक सी लगने लग जाती है आपको, एक ठंडक सी, जैसे बर्फीली जगह में जाने पे बर्फ की हवा चलती है ना, उस तरीके से आपको एक ठंडक सी महसूस होने लग जाती है। उससे आपको ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर आ रही है। कैसे, आपके आसपास तो कोई ठंडी चीज है नहीं, मगर आपको ठंड लग रही है, आपको ठंडा महसूस हो रहा है। रीढ़ की हड्डी के अंदर धीरे धीरे ठंडक सी महसूस होने लग जाती है। ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर
ऐसा लगता है कुछ चढ़ रहा है, कुछ नीचे हो रहा है, कुछ ऊपर चढ़ रहा है, कुछ नीचे हो रहा है। इस तरीके से आपको दिखाई देने लग जाता है, महसूस होने लग जाता है। ठीक है। अब कई दफा आपको, जब आप अगर मंदिर के स्थान में बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो एकदम से आपकी सुरती लग जाती है ऊपर, सुरती काटती है, आपका ध्यान लग जाता है, ध्यान गहरा हो जाता है। ध्यान के अंदर आप ऊपर 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 चढ़ते जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं धरती पर नहीं हूं, मेरी आत्मा तो, मेरा शरीर तो कुछ नहीं है, मेरा शरीर है, नहीं से मेरी आत्मा है, मैं बिल्कुल, मेरी बॉडी हल्की हो चुकी है। तो उसका महसूस हो जाना, आपको आसन पे बैठ करके महसूस करना, इस तरीके के छोटे छोटे सिम्टम आपको मिलने लग जाते हैं। आप जो मंदिर के अंदर भोग प्रसाद चढ़ा रहे हो, भोग प्रसाद का एकदम से गायब हो जाना, भगवान स्वीकार कर लेना। भोग प्रसाद इधर से उठ करके दूसरी जगह पे इकट्ठा हो जाना, दूसरी जगह पे गिर जाना। ठीक है। भगवान की माला पिनाई आपने, थोड़ी देर बाद आपके सामने माला का गिर जाना, भगवान के होने के सबूत है। आपने फूल चढ़ाया, वो फूल का एकदम से गिर के आपके हाथों में आ जाना, आपकी झोली में आ जाना। ठीक है। ये भगवान के होने के प्रमाण है। ठीक है। कई दफा ऐसा लगना, कई दफा आपको लगता होगा, आप देखना, महसूस करना, महसूस करोगे तो ही महसूस होगा, नहीं महसूस करोगे तो नहीं महसूस होगा। कई दफा देखना, अगर आपने भगवान की जैसे आकृति देख रहे हो हनुमान जी की, कई दफा लगेगा कि मुस्कुरा रहे हैं, कई दफा ऐसा लगेगा क्रोध अवस्था में देख रहे हैं, कई दफा आपको लगेगा कि गुस्सा है, उदास हैं, ऐसे उदास हैं, कई दफा लगेगा मुस्कुरा रहे हैं, कई दफा लगेगा गुस्से के अंदर आपको देख रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें देखना स्टार्ट करो, महसूस करना स्टार्ट करो, आपको पता लगने लग जाएगा कि भगवान की कृपा आपके ऊपर आ रही है। ठीक है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताऊंगा, और सिम्टम्स बताऊंगा कि आप कैसे कैसे महसूस कर सकते हो भगवान के होने के। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगल में हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना, और भक्तवत्सल ग्रुप को ज्वाइन करना। जय श्री राम, जय महाकाल।